बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन सीख कबाब की बहुत मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी। ये अब आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये बनाए हैं ना, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। इसमें ना आपको कोयलों की ज़रूरत है, ना ही इसको आपने फ्राई पैन में जो है इनको फ्राई करना है। तो आइए मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँ। इसके लिए आपको चाहिए है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। इनको कद्दूकश करके हमने अच्छी तरह से जो इनका पानी है वो निचोड़ लेना है। 7 से 8 जो हैं ये हरी मिर्चें हैं, 6 से 7 जो हैं ये लहसुन की कलियां हैं, और 1 टेबलस्पून जो है ये अदरक का पेस्ट है। इन सब में हमने जो है मसाले हमारे वो मिक्स कर लेने हैं। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ये काली मिर्च पाउडर, और एक टेबलस्पून जो है इसमें पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून जो है वो इसमें ज़ीरा जाएगा, और 1 टेबलस्पून ही इसमें जो है वो हम नमक डालेंगे। अगर आपके पास कीमे वाली मशीन है तो आप उसमें इसको जो है वो चिकन डाल के इसमें तो आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा जो है वो पीस सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आप कूंडे में इन सब चीज़ों को जो है वो आप अच्छी तरह से पीस लें। और ये जो देखें ये चिकन जो है ये मैंने ब्लेंडर जो मशीन है उसी में ही इसको मैंने मतलब पीस लिया था। तो अब हम इसमें जो हमने मसाला जो पीसा है वो सारा हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए इतना ज़बरदस्त और स्मूथ सा लग रहा है। ये देखिए ये हमने इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। नमक और मिर्चें जो हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मुझे मटेरियल जो था हमारे सीख कबाबों का, ये मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा था। इसमें फिर मैंने 2 टेबलस्पून जो थे ये कॉर्नफ्लोर के डाले थे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसमें 2 चम्मच जो हैं वो बेसन के भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने 2 चम्मच जो हैं इसमें कॉर्नफ्लोर के डाले हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो ये मसाला है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है सीख कबाब के लिए। इसमें मैंने हल्का हल्का सा इसके ऊपर जो था ये मैंने ऑयल लगा लिया था ताकि ये हाथ से ना चिपके। उसके बाद जी हमने इस मटेरियल को लगाया है सीखों के ऊपर, और ये देखिए इस तरीके से आपने हाथों पे हल्का हल्का सा ऑयल ज़रूर लगाना है ताकि ये आसानी से जो है वो ये देखिए ये सीखों के ऊपर आसानी से चिपक जाए। इस तरीके से हमने जो हैं सारे जो कबाब हैं वो इस तरह से बना के रेडी कर लिए थे। ये देखें जी इस तरीके से हम इनको तैयार करके रख लेंगे। जी तो ये देखें जी ये हम बना रहे हैं तवे के ऊपर। तवे को जी मैंने फुल गरम कर लिया था, इसको अच्छी तरह से गरम करके, और इसके ऊपर जो है ये सारी जो मैंने सीखी थी कबाबों वाली ये मैंने ऊपर रख दी थी। और ये देखें फुल गरम था, इसको हीट इनको जो थी ना हीट वो नीचे से मिलती रही है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको जो है इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहेंगे। जब आप देख लें कि ये हो चुके हैं थोड़े बहुत मतलब गोल्डन कलर आना शुरू हो गया, इसके ऊपर फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देना। ऑयल लगाने से ये होगा कि जो नीचे से हीट है ना इनको इसको और ज़्यादा मिलेगी, और ये और ज़्यादा जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है ये गोल्डन हो जाएंगे। और ये देखें जी ये इतने ज़बरदस्त मज़ेदार से सीख कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से जो हमने बाकी थे ना इसी तरीके से हमने ये बनाए हैं। ये देखिए ये आपको मेरी जो रेसिपी है ये
पसंद आए तो आपने लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह से और भी ऐसी जो हैं वो सीक्रेट जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, जो आप अपने घर में जो है ना आसानी से ऐसी चीज़ें जो हैं आप घर में बना सकते हैं, आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आपने सबके साथ इसको शेयर भी करना है। ये देखें जी, ये हमारे चिकन सीख कबाब जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। ठीक है, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।